दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डिज्नी मूवीज सिर्फ स्टैंड अलोन स्टोरीज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स है। हम सब ने फ्रोज़न देखी है। फ्रोज़न मूवी 2013 में आई थी और एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना बन गई। हर बच्चे को एल्सा और एना बहुत पसंद थे एंड ये एक ऐसी मूवी है जिसने डिज्नी को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना के दिए। सो इट वाज सच अ फेमस मूवी। सो इसमें जब हमने ये देखी थी फ्रोज़न मूवी, सो इसमें हमें बताया गया कि एना और एल्सा के पेरेंट्स एक शिप एक्सीडेंट में मारे गए। सो वहाँ उनकी स्टोरी ख़त्म हो गई, राइट? रॉन्ग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ऐसी थ्योरी जो प्रूव करती है कि एल्सा और एना का एक छोटा भाई है जो जंगल में रहता है, और इतना ही नहीं, इनकी एक कज़न बहन भी है जिसने इन्हें कोरोनेशन पर विजिट किया, जो कि बहुत फेमस है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आज हम कनेक्ट करेंगे एरेंडेल के बर्फीले पहाड़ों को अफ्रीका के घने जंगलों से। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके डिज्नी देखने के नज़रिए को बिल्कुल बदल दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस बदनसीब जहाज़ की जो कि फ्रोज़न 2013 में हमने देखा कि किंग एगनार और क्वीन आइड्यूना एक वोयाज पर निकलते हैं और उनका शिप क्रैश हो जाता है। लेकिन फ्रोज़न के ही डायरेक्टर क्रिस बक, जिन्होंने कोइंसिडेंटली टार्ज़न जो कि 1999 में आई थी उसे भी डायरेक्ट किया था, उन्होंने एक रेडिट AMA में एक ऐसी बात कही जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। उन्होंने कहा कि किंग और क्वीन समुद्र में नहीं मरे, उनका जहाज़ रास्ता भटक गया था और वो महीनों तक समुद्र में भटकते रहे और एंड में एक जंगल के पास जाकर क्रैश हुए। वहाँ उन्होंने एक ट्री हाउस बनाया और फिर उनका एक बेबी बॉय भी हुआ। फिर एक लेपर्ड ने उन्हें मार दिया और उस बच्चे को गोरिल्लाज ने पाला। साउंड्स फेमिलियर, राइट? जी हाँ, वो बच्चा और कोई नहीं, टार्ज़न था। इसका मतलब टार्ज़न एक्चुअली एरेंडेल का प्रिंस और एल्सा और एना का सगा भाई है। सो क्या ये फैन थ्योरी है या सच? बट अब तक जो सुना है वैसा तो सच जैसा ही लग रहा है। सो अब हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, चलो टार्ज़न वाला मान लिया, पर रपुंजल कहाँ से आई? जो उनकी कज़न की हम बात कर रहे थे वो रपुंजल ही है। दोस्तों, फ्रोज़न के गाने फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉरएवर को फ्रेम बाय फ्रेम देखिए। जब एरेंडेल के गेट्स खुलते हैं तो क्राउड में साफ दिखता है एक शॉर्ट हेयर ब्लॉन्ड लड़की और एक लंबा आदमी। वो रपुंजल और यूजीन है। लेकिन वो वहाँ क्यों थे? थ्योरी ये है कि रपुंजल की माँ क्वीन एरियाना और एल्सा के पापा किंग एगनार भाई बहन हैं। इसका सबूत उनकी फीचर्स और दोनों किंगडम्स की प्रॉक्सिमिटी में है। क्रोनोलॉजी समझिए। टैंगल्ड रिलीज हुई थी फ्रोज़न से ठीक पहले। रपुंजल की वापसी की खुशी में एल्सा के पेरेंट्स ने एक शिप वोयाज प्लान किया था। वो रपुंजल की शादी या किसी और सेलिब्रेशन में जा रहे थे जब ये क्रैश हुआ। इसीलिए रपुंजल एल्सा की कोरोनेशन पर आई, अपने अंकल एंड आंटी को रिस्पेक्ट देने और कज़न से मिलने। अब इस थ्योरी को और भी क्रेजी बनाते हैं। मैप पर देखिए, एरेंडेल जो कि नॉर्वे में है और कोरोना जो कि जर्मनी में है, इनके बीच का रास्ता डेनमार्क से होकर गुजरता है और डेनमार्क में रहती है कौन? हमारी प्यारी एरियल, द लिटिल मरमेड। एरियल जिस शिप रैप को एक्सप्लोर करती है उसका डिज़ाइन और एरेंडेल के रॉयल शिप का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है और ज़्यादातर हालांकि पूरी तरह मिलता है। इसका मतलब जब एल्सा के पेरेंट्स का शिप डूबा तो वही मलबा एरियल ने देखा था। एक ही समुद्र, एक ही टाइमलाइन और 3 अलग मूवीज़। क्या ये सब कोइंसिडेंट हो सकता है या नहीं? आई डोंट थिंक सो। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि टार्ज़न के पेरेंट्स के कपड़े और फ्रोज़न के रॉयल्स के कपड़े थोड़े अलग हैं, लेकिन डिज्नी में मैजिकल एवोल्यूशन तो चलता ही है। ये सारे डॉट्स जब मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा फैमिली ट्री बनता है। टार्ज़न भाई है, रपुंजल कज़न है और एरियल शायद उस हादसे की एकमात्र गवाह है। डिज्नी ने इसे कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, पर फैंस के लिए ये डिज्नी थ्योरी एक ट्रूथ बन चुकी है। आपको क्या लगता है कि क्रिस बक ने सच में ये प्लान किया था या ये खिचड़ी फैंस के दिमाग में बन रही है सिर्फ, या इसका कोई मतलब ही नहीं है? एक्चुअली में मुझे ये लगता है कि डिज्नी एक
इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना फेमस है, तो लोग कुछ कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर कहानी को और ज़्यादा रिलेटेबल बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर ये सच है तो इसके डायरेक्टर्स आने वाले समय में इससे रिलेटेड भी कुछ ला सकते हैं। सो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ऐसी और कॉन्स्पिरेसीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वंडरिंग। बाय बाय।